देखिएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 1.6। ठीक है, तो इस 1.6 में क्वेश्चन क्या, इसमें बोला गया है कंसीडर द चार्ज Q, Q and minus Q are placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure। ठीक है, सो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो यहाँ पर आपको जो है हर एक चार्ज पर फोर्स बताना है कि कितना होगा। इस क्वेश्चन का ये पूछा गया है। डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखिएगा बेटा, एक आपको जो चार्ज है Q1 दे रखा है जिसकी वैल्यू Q हमने कंसीडर की, जो दिया हुआ है उसमें। दूसरा चार्ज Q2 आपने माना B पॉइंट पर जिसका चार्ज Q दिया है, और एक आपने जो है C पॉइंट पर चार्ज कंसीडर किया है Q3 जिसकी वैल्यू -Q दे रखी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा, सबसे पहले आपको करना ये है बेटा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड इसकी तीनों की तीनों इक्वल होगी। ठीक है, अब आपको ये देखिएगा, यदि हम फोर्स निकाल रहे हैं ए पॉइंट पर, सपोज दैट सबसे पहले हम ए पॉइंट पर फोर्स निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ फोर्स निकालने के लिए आप ये देखिएगा कि बी पर जो चार्ज है, बी पर चार्ज है पॉजिटिव, और बी पर चार्ज के कारण फोर्स जो इस पर लगेगा उसकी डायरेक्शन रहेगी इधर। ठीक है, उसे बोलेंगे F12। जिस पर फोर्स लगता है वो सफिक्स में पहले, और जिसके कारण लगता है वो सफिक्स में बाद में लिखा जाता है। जैसे 1 पर लगा रहे हैं तो 1, और 2 के कारण लग रहा है 1 2। ठीक है, इसी तरीके से जब हम सी पर जो चार्ज रखा है वो माइनस का रखा है, और जो Q1 पर फोर्स लगाएगा वो होगा अट्रैक्टिव, तो उसकी डायरेक्शन इधर रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन दिखाई गई है, F13 अट्रैक्टिव और F12 रिपल्सिव। अब आपको करना क्या है बेसिकली, क्योंकि एंगल जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा बेटा, वो 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसका ये एंगल फाइंड आउट यदि हो जाए तो हम जो है फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, R इक्वल टू रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये आपका जो है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जो हम जनरली यूज़ करते हैं तब जब आपको दो फोर्स के बीच एंगल दिया गया हो। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल का टोटल जो एंगल है वो 180 है, तो 60 ये हो गया, तो ये कितना बच गया 120 डिग्री, ये होगा 120 डिग्री। तब यहाँ पर हम जो है इस फॉर्मूले के से जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं F1 की। क्लियर हुआ जहाँ तक। उसके बाद आप जो है, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा बेटा, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम F12 निकालें, तो F12 क्या होगा अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हम सब जानते हैं कि कुलाम्स लॉ के कारण दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो इतना लगता है। तो F12 रिपल्सिव फोर्स है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग 1/4πε0, और ये हो जाएगा बेटा Q एक चार्ज है, दूसरा चार्ज भी Q है, अपॉन में ये डिस्टेंस जो है L है तो L² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L² आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, इसके बाद इसको आप जो है यहीं छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से आप जो है F13 आप निकालोगे। क्या निकालोगे, F13। ठीक है, सो F13 क्या होता है, F13 यहाँ से फिर से फॉर्मूला 1/4πε0 और Q अपॉन L²। हमें साइन कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसमें, Q है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका Q। ठीक है, तो F13 निकल लिया हमारा। तो यहाँ से हम जो है F1 निकाल सकते हैं, F1, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं दो फोर्स आपने यहाँ पर देखा, दोनों फोर्स में क्या देखा कि F12 और F13 दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लेट कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है F² प्लस 2FF cos 120 डिग्री लिखा जा सकता है।
ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो है cos 120 की जो वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री इक्वल होता है -1/2। कितना होता है? -1/2। तो यहाँ आप जो है F1 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो F1 जो आएगा वो हो जाएगा बेटा कितना, 2f², और ये माइनस का 2f² इंटू 1/2। तो यहाँ पर आप जो है 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, तो F1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा √f², क्योंकि 2f² में से एक f² जाएगा तो f² आ जाएगा, तो F1 की वैल्यू आ गई f के इक्वलेंट। यहाँ तक बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है, अब हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे बी पॉइंट का। तो बी पॉइंट का फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, देखिएगा यहाँ पर F21 इक्वल टू F21, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 के कारण 2 पर फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स जिस पर लगता है वो सबसे पहले तो 2 पर लगा, Q2 चार्ज है तो 2, और 1 के कारण लगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 1/4πε0 और Q अपॉन में L², ठीक है। एंड दूसरा क्या लगा था, F23, तो F23 क्या होगा यहाँ पर 1/4πε0 और Q अपॉन में L²। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू F23 इक्वल टू F ही आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर F2 इक्वल टू, हम निकालेंगे इसको F2 इक्वल टू, तो ये निकालने के लिए एंगल कितना है यहाँ पर, पहले ये देखिएगा, यहाँ एंगल है कितना बेटा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री दोनों के बीच में। तो 120 डिग्री एंगल होगा, तो इसको फिर से f² प्लस 2f cos कितना लिख देंगे 120 डिग्री, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/2। तो यहाँ से F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, √f² प्लस f², ये माइनस 2f² मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इस f² से ये f² भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √f², और √f² को हम क्या लिख देंगे f। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, F के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड कह देना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम थर्ड वाले की, यानी कि सी पॉइंट की। सी पॉइंट पर आप ये देखिएगा कि Q1 यानी कि ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसके कारण सी पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा अट्रैक्टिव नेचर, क्यों? क्योंकि ये आपका जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्शन की होगी, इस तरीके से। और सेम सिमिलरली बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा वो भी पॉजिटिव है और सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा वो नेगेटिव है, तो फिर से फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी कैसी होगी, अट्रैक्टिव। तो यहाँ इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल कितना बनेगा, देखिएगा एंगल तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है वो 60 डिग्री ही रहेगा। तो फिर से हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, जो आपका दिया हुआ है इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि एक तो F31 आपको निकालना है, दूसरा F32, ठीक है। सो F31 कितना होगा, F31 1/4πε0 और ये आपका Q अपॉन में L², एंड F32 कितना होगा बेटा यहाँ पर 1/4πε0 और ये आ जाएगा आपका Q अपॉन में L²। तो यहाँ से हम जो है F3 निकालेंगे, तो F3 कितना होगा, F3 आपका जो है यहाँ पर फिर से ये जो है वैल्यू किसके इक्वल है, F के वैल्यू के इक्वल हमने माना हुआ है F की वैल्यू के इक्वल। तो ये हम कह सकते हैं ये भी किसके इक्वल है, ये भी F के इक्वल है। तो यहाँ से f² प्लस 2f cos ये आ जाएगा 30 डिग्री, और cos 30 की जो वैल्यू होती है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से F3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हो गया 2f²
और ये प्लस का 2 और ये एफ स्क्वायर और इंटू √3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा, ये देखिएगा बेटा जो क्वेश्चन है उसमें एंगल जो बना था वो बना था 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको 60 डिग्री ही लेकर के चलना है, तो ये 60 डिग्री आप ले लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे वो रखोगे 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 3f², जिसको आप लिख सकते हैं f3 इक्वल टू कितना होगा, √3 इंटू एफ। इसको आप इक्वेशन 3 कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, ठीक है, द वैल्यू ऑफ फोर्स, the value of force on charges Q and माइनस Q will be। तो यहाँ पर Q चार्ज के कारण जो फोर्स आया था वो कितना था बेटा, F1 इक्वल टू 1/4πε0, और ये हो गया था Q²/L²। एक आंसर तो आपका ये मिल गया आपको, ठीक है। एंड F2 इक्वल टू, ये भी वैल्यू सेम थी, तो 1/4πε0 और ये Q²/L², ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से F3 आप निकालोगे तो यहाँ √3 आपको रखना होगा और मल्टीप्लाई में 1/4πε0 Q²/L², ठीक है। ये आपके जो है आंसर आ जाएंगे। ओके, ये तीनों ही आंसर आपको बस यही फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू वेरी मच।